जो शिव योगी जो सिद्ध हैं वो बोलते हैं जब एक एक करके दरवाजा खुलता है तो भीतर एक ऐसा हिस्सा आता जाता है हर बार जहां आपके मन का साम्राज्य स्थापित है। इट्स द किंगडम ऑफ योर माइंड। और मन जो है वो तरह तरह की चीजें उसने क्रिएट करी होती हैं, वो तरह तरह के भटकाव उसने क्रिएट करे होते हैं, तरह तरह के अहंकार ईगो उसने क्रिएट करे होते हैं। तो वही उसके अंदर आके व्यक्ति उस माया जाल में खोता है, फंस जाता है। तो उसको तरह तरह की आकृतियां, तरह तरह की अनुभूतियां जो हैं वो सारा जो है इट्स ए क्रिएशन ऑफ योर माइंड। और इसीलिए वैसे गुरु भक्ति जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है सरेंडर टू द गुरु, क्योंकि कहीं अगर भटक जाते हो तो उस समय कनेक्ट टू योर गुरु, कॉल योर गुरु। अगर डिवोशन होगा तो आप बुला सकते हो, वो भी मन का ही फिनोमिना है। और अगर मन ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप नहीं बुला सकते। तो उस समय जो है वो गाइड करता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, हमारे शिव योग में हम कहते हैं कि मनुष्य की पूजा नहीं करनी है। हम लोग ये बड़ी गलती करते हैं कि गुरु की मूर्ति बना लेते हैं, मनुष्य की मूर्ति बना लेते हैं। मनुष्य की पूजा नहीं करनी है, पूजा उस परमात्मा की करनी है, परमेश्वर की करनी है, जिसकी तरफ तुम्हारा गुरु तुमको लेकर के जा रहा है। Are you understanding what I am trying to say? Guru is the guide. He is the guide of God. तो इसलिए एक सरेंडर, एक होता है नॉर्मल गाइड, एक होता है परम गुरु जो कि उस परम तत्व की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि आप गुरु की आरतियां करनी शुरू कर दो, गुरु को भोग लगाना शुरू कर दो। पूजा सिर्फ ये मैं जो भ्रांतियां हमारे समाज में हो रही हैं, जो परम है, जो परम तत्व है, परात्पर शिव और आद्या शक्ति, वो निर्गुण निराकार है। इसलिए भगवान शिव की मूर्ति से ज्यादा उनके लिंग की पूजा करी जाती है। लिंग निर्गुण निराकार अवस्था है। और भगवती जो है उसका निराकार स्वरूप है श्री चक्र। श्री चक्र में 10 महाशक्तियां समाई हुई हैं। तो हम लोग उस अनंत की साधना करते हैं। और गुरु जो है ही इज अ गाइड। गुरु की पादुका की पूजा का मतलब यह है कि जिस रास्ते पे तुम चले हो हम उस रास्ते का अनुसरण करते हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं। तो वो गुरु पादुका इसलिए होती है, समझ रहे हैं ना, जो सिंबल है। और एक थोड़ा सा ये, क्योंकि ये शक्ति बढ़ती जा रही है, जहां टेक्निक हो वहां तो गाइड हो गया, और जहां शक्ति इन्वॉल्व हो जाए तो वो उसकी शक्ति वो तुम्हारे अंदर एक नया दिव्यता को पैदा कर रहा है, वो एक जन्म दे रहा है दिव्यता को। तो उसमें श्रद्धा, भक्ति, विश्वास का एक आवश्यकता हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इतनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ाऊं कि इतनी ही बस है।